Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we will discuss chapter 4 of class 6th NCERT history. तो इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हो। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, आरंभिक नगर। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। धातुओं का उपयोग करने की कला सीखने के बाद मनुष्य की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया। तो देखिए, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मनुष्य अपने टूल्स का यूज़ हंटिंग और गैदरिंग के लिए किया करता था, लेकिन उस वक्त उनके टूल्स जो थे वे बने होते थे पत्थर से, बोन से और स्टोन से। उनके पास कोई भी धातु नहीं थी, कोई भी मेटल नहीं थी, फिर भी वे अपने टूल्स बनाते थे पत्थरों से। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे उनको समझ में आया होगा मेटल से भी औजार बनाए जा सकते हैं, तो उस वजह से उसके बाद उनकी जीवन शैली में काफ़ी एडवांसमेंट होने लगी। उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में काफ़ी सुधार होने लगे। उन्होंने फिर धातु के टूल बनाए और वे जो टूल्स थे वो उनके एग्रीकल्चर जब उन्होंने सीखा उसमें भी उनके मददगार साबित हुए। सो वी कैन से दैट मेटल की डिस्कवरी हो जाने के बाद जो उनके मेटल के टूल बने होंगे उससे उनके लिए कितना इजी हो गया होगा एग्रीकल्चर करना, हंटिंग करना या फिर रहने के लिए मकान बनाना। इन सब के लिए जो उनके मेटल्स के टूल बने होंगे वो फिर उससे उनका काम काफ़ी आसान हो गया था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। कॉपर मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। तो देखिए स्टूडेंट, मनुष्य के द्वारा जो फर्स्ट मेटल यूज़ की गई वो थी कॉपर। इसके बाद कांस्य था जो टीन और तांबे को मिलाकर बना गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने मेटल यूज़ की वो थी ब्रॉन्ज, जो कि टीन और तांबे से, टीन और कॉपर से, इन दोनों के मिक्सचर से जो मेटल बनी वो थी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का यूज़ भी उन्होंने किया। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर उत्तर पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए गए क्षेत्र में लगभग 4700 वर्षों में उभरे। तो सिंधु और सिंधु की ट्रिब्यूटरी ये जिस एरिया को ड्रेन करती है वो एरिया में हमें सभ्यता देखने को मिली, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आगे वही सब बातें इंग्लिश में लिखी गई है। मैंस लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल। तो मैंस की जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो गई थी व्हेन ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन। कॉपर जो वो पहली मेटल थी जो उनके द्वारा यूज़ की गई। इट वॉज फॉलोड बाय ब्रॉन्ज विच वॉज मेड बाय मिक्सिंग टीन एंड कॉपर। तो ब्रॉन्ज जो है वो टीन एंड कॉपर से मिलकर बना होता है। The earliest cities in the Indian subcontinent emerged around 4700 years in the region drained by Indus and its tributaries in the northwest। चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। ब्रिटिश ने रेलवे के निर्माण के दौरान एक टीले की खोज की। तो जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी तो उन्हें एक ऐसी जगह मिली जिसके बाद यहाँ खुदाई शुरू की और एक सभ्यता का पता चला। तो ऑब्वियस सी बात है, पुरातत्वविदों को सूचित किया गया होगा, आर्कियोलॉजिस्ट आए होंगे, उन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की होगी। तो हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला शहर था जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा जो है वो पहला शहर फाउंड किया गया जब पुरातत्वविदों द्वारा डिस्कवरी की गई, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये देखते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ये सब वही बातें हैं, यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है। ब्रिटिश डिस्कवर्ड ए माउंड वाइल बिल्डिंग रेलवेज। आर्कियोलॉजिस्ट वर इन्फॉर्म्ड, आर्कियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किया गया। हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा एक पहला शहर था जो खोजा गया था। इट केम टू बी नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं वस्तु विशेषताएं। तो यहाँ पे हड़प्पा के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। हड़प्पा का जो मॉडल था, वो डिज़ाइन था, वो कैसा था, और हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस तरीके की सभ्यता थी, क्या क्या वहाँ के फीचर थे। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। हड़प्पा के शहर सुव्यवस्थित थे।
तो हड़प्पा काफ़ी डेवलप सिटी मानी जाती है। हड़प्पा के जितने भी शहर थे काफ़ी विकसित थे और प्रॉपर प्लानिंग से बने थे। सभी घर जली हुई ईंटों से बने थे और अच्छी गुणवत्ता के थे। तो काफ़ी अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी की ईंटें यहाँ पे यूज़ हुई थी और यही ईंटें बाद में चल के अंग्रेज़ों ने भी जब रेलवे लाइन बनाई तो इन्हीं ईंटों का उपयोग किया था। सिंधु घाटी का सबसे प्रभावशाली निर्माण मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ है। तो जो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में बना हुआ है वो सिंधु घाटी का सबसे फेमस जो इनका आर्किटेक्चर था वो माना जाता है। यह ईंटों के साथ पंक्तिबद्ध था, प्लास्टर के साथ लेपित और प्राकृतिक तार की परत के साथ पानी को कसकर बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ ईंटों से बना हुआ था और इसमें प्लास्टर का यूज़ हुआ था। हड़प्पा बस्तियों में गढ़ थे। पश्चिम का हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचा था और दूसरा हिस्सा पूर्व का हिस्सा था जो बड़ा था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ इस तरह की उनकी बिल्डिंग हुआ करती थी। ये जो पश्चिम का जो हिस्सा है ये काफ़ी ऊंचा हुआ करता था और लेकिन ये छोटा था। और जो ये राइट वाला जो पूरब का हिस्सा है ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। आर्किटेक्चर फीचर। हड़प्पन सिटीज़ वर वेल प्लान। तो हड़प्पन सिटीज़ काफ़ी वेल प्लान थी, काफ़ी डेवलप थी। ऑल हाउसेज वर बिल्ड ऑफ बर्न ब्रिक्स एंड वर ऑफ गुड क्वालिटी। तो ईंटों ईंटों का जो प्रयोग हुआ था वही ईंटें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी और यही ईंटें बाद में रेलवे लाइन में यूज़ की गई ब्रिटिशर द्वारा। द मोस्ट इंप्रेसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली वॉज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल टार। तो इस टाइम पे प्लास्टर का यूज़ हो गया था। द हड़प्पन सेटलमेंट हैड citadel. The part to the west was smaller but higher. The other one was the part to the east that was larger but lower called the lower town. तो जो वेस्ट का पार्ट था वो काफ़ी छोटा होता था लेकिन हाइट में काफ़ी ऊंचा था। बट जो पूरब वाला पार्ट है वो छोटा होता था, वो हाइट में छोटा होता था और उनका जो साइज़ है वो बड़ा होता था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा में खुदाई की गई सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी थी। तो हड़प्पा में जो हमें सबसे बड़ी इमारत देखने को मिली वो थी द ग्रेट ग्रेनरी। कमरों के साथ एक या दो मंजिला ऊंचे घर एक आंगन के आसपास बनाए गए थे। ज़्यादातर घरों में स्नान के लिए अलग क्षेत्र था और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं बने थे। तो हम सभी घरों में तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर घरों में स्नान के लिए एक अलग से एक सिस्टम बना हुआ था और कुछ में पानी के लिए कुएं भी बने थे। हड़प्पा की सबसे खासियत थी। तो वहाँ की खास बात क्या थी? खास बात था वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम जो था निकासी के लिए वो पूरी तरह से प्रॉपरली बना हुआ था। नालियों को कवर किया गया था और उन्हें साफ करने के लिए अंतराल पर निरीक्षण छेद उपलब्ध कराए गए थे और नालियों को जो है वो प्रॉपरली ढका हुआ था और उनके एंड पे प्रॉपर निकासी के लिए सिस्टम बना हुआ था पानी की, ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। नालियों को सीधी रेखाओं में बिछाया गया था और प्रत्येक नाली में एक कोमल ढलान था ताकि पानी इसके माध्यम से बह सके। तो प्रॉपर नालियों को एक लाइन में बिछाया गया था और नालियों में एक प्रॉपर जेंटल स्लोप रखा गया था ताकि पानी ढलान बनाया गया था ताकि पानी इजीली बाहर को निकल सके। आगे देखते हैं। आगे वही सब बातें इंग्लिश में। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा वॉज द ग्रेट ग्रेनरी। 1 or 2 story हाई हाउसेज विद रूम्स वर बिल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड। तो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग फाउंड की गई वो द ग्रेट ग्रेनरी थी। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया। तो कुछ घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया था। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पा वॉज द वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो जो सबसे आकर्षित का केंद्र था वो था वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। The drains were covered and the inspection holes were provided at intervals to clean them. The drains were laid out in straight lines. Also, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. ये वही बात जो मैंने आपको बताई, जेंटल स्लोप रखा गया था पाइप में ताकि पानी इजीली बाहर को निकल सके। नेक्स्ट स्लाइड। हड़प्पा के लोगों का जीवन। तो हड़प्पा के लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसी लाइफ व्यतीत करते थे? हड़प्पा शहर बहुत व्यस्त जगह थी, काफ़ी बिजी लोग वहाँ थे, काफ़ी उनके पास काम रहते होंगे। शहर में विशेष इमारतों के निर्माण की योजना बनाने वाले लोग थे, संभवतः ये शासक रहे होंगे। हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ जैसे आम
खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ मैक्सिमम यूज़ करते थे खाने के लिए। हड़प्पा में पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियां में भेड़, बकरी, सूअर आदि शामिल है। तो ये सब बातें हमें जो वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, जो उनके रिमेन्स प्राप्त हुए, उन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं जो हड़प्पा में पाए जाने वाले जानवर थे वो भेड़, बकरी, सूअर आदि रहे होंगे। नेक्स्ट, life of Harappan people. A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special building in the city. These were probably rulers. The Harappan people used common food like wheat and barley. Animal bones found at Harappa include sheep, goat, pig, etc. तो आगे देखते हैं। बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। बेकिंग ईंटों के लिए कई भट्टों की खोज की गई है। ऐसे लोग थे जो लोग लिखना जानते थे, जिन्होंने सील तैयार करने में मदद की थी। हालांकि सील सबसे अधिक हैरान करने वाली बात थी। तो ये सब बातें भी पता चली है कि जो उनके बर्तन थे वो मिट्टी से बने होते थे और वो ईंटें, पकी हुई ईंटें, बेक की हुई ईंटों का यूज़ करते थे। ये भी वहाँ पे भट्टी से प्राप्त हुआ है। जो भट्टी वहाँ पे मिली है उनसे हमें ये पता चला है। ऐसे लोग थे जो लोग लिखना जानते थे, जिन्होंने सील तैयार करने में मदद की थी। तो वहाँ काफ़ी लोग ऐसे थे जो लिखना भी जानते होंगे। सील, सील मतलब मोहर। मोहर भी उस टाइम उन्होंने बना ली थी। तो हम, आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि उस टाइम के जो लोग थे वो कितने एडवांस थे। हार, बावजूद, फिंगर रिंग और चूड़ियाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहनी जाती थी। तो ऑर्नामेंट्स में आप कह सकते हैं फिंगर रिंग और पुरुष फिंगर रिंग और लेडीज़ चूड़ियाँ पहना करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन लग रहे थे। तो ये भी बातें पता चली है कि दोनों स्त्री और पुरुष, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। पॉट्स ऑफ फाइन क्ले वर मेड, मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। मैनी किल्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड, भट्टे मिले जिसमें ईंटें बनाई जाती थी। देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। हाउएवर सील्स वर द मोस्ट पजलिंग। नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स एंड बैंगल्स वर वॉर्न बोथ बाय मैन एंड वोमेन। तो फिंगर रिंग्स और बैंगल्स का यूज़ किया जाता था। बोथ मैन एंड वोमेन सीम टू बी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो दोनों के द्वारा ऑर्नामेंट्स का भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन हड़प्पन सिटीज बाय आर्कोलॉजिस्ट वर मेड बाय स्टोन्स, शेल, मेटल सच एज कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। आर्कियोलॉजिस्ट से हमें ये पता चला है कि जो हड़प्पन जो सिटी हैं, मोस्ट ऑफ द जो उनके ऑब्जेक्ट थे वो बने थे स्टोन से, शेल से, या फिर किसी धातु से, या फिर कॉपर, तांबे से, कांसे से, गोल्ड एंड सिल्वर से। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ टूल्स बनाने के लिए किया जाता था। वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वैसल, बर्तन बनाने के लिए और वेपन्स के लिए और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। नेक्स्ट देखते हैं। बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए मोती, वजन और ब्लेड जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो खोजी गई थी। हड़प्पन्स रेक्टेंगुलर सील्स मेड अप ऑफ स्टोन यूजुअली हैव मोटिव्स ऑफ एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। तो उनकी जो मुहर थी वो रेक्टेंगुलर थी, आयताकार थी, और उस पर एनिमल्स की कलाकृतियाँ बनी होती थी, किसी न किसी जानवर की। Earthen pottery with beautiful black design also has been found at the हड़प्पन साइट। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल पर सुंदर काले डिजाइन के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कॉटन एंड क्लॉथ। फ्रॉम द साइट ऑफ मेहरगढ़, ट्रेसेस ऑफ कॉटन हैव बीन फाउंड विच वर ग्रोन अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। तो मेहरगढ़ जो साइट है उससे हमें ट्रेसेस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कॉटन के, और ऐसा लगता है कि ये 7,000 साल पहले उगाए गए होंगे। फ्रॉम द साइट ऑफ मोहनजोदारो, एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लेड ऑफ ए सिल्वर वैस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट। तो कुछ तांबे के ऑब्जेक्ट मिले हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले हैं, और कुछ कपड़े के टुकड़े वहाँ से मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो बीन फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स विच वर यूज टू स्पिन थ्रेड। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्पिंडल वॉल्स मिले हैं जो टेराकोटा और फेन्स के बने हैं, जो कि धागे को स्पिन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
ऑफ ऑल द फाउंड ऑब्जेक्ट्स मैनी ऑब्जेक्ट वर मेड बाय द स्पेशलिस्ट। तो कुछ एक ऑब्जेक्ट तो ऐसे हैं, उन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि ये किसी स्पेशलिस्ट या ट्रेंड पर्सन द्वारा तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कच्चे माल की तलाश में, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो वे रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त करते थे? कच्चा माल या तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता था या किसानों या चरवाहों द्वारा उत्पादित किया जाता था। तो कच्चा माल जो है या तो वे नेचुरली प्राप्त करते थे या फिर फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ कच्चे माल स्थानीय थे, लेकिन कोई कई वस्तुएं तांबा, टीन, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों को दूर दूर से लाना पड़ता था। In search of raw materials were either found naturally or produced by farmers or herders. Some raw materials used by the Hadappans were local, but many items, copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from the distant place. कई बारी पत्थरों को भी दूर दूर से लाना पड़ता था। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स, सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटी। तो गांव के लोग गांव में खेती करते थे और अपने पशुओं को चराते थे, लेकिन वे शहरों में रहने वाले लोगों को भी फूड सप्लाई किया करते थे। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स द आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं पौधों के आर्कियोलॉजिस्ट को, उनसे ये पता चला है कि उस समय के लोग व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड और सरसों को उगाया करते थे। ए फार्मिंग टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ, फॉर्चूनिंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। उनके कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जिनसे वे अपनी ज़मीन को खोदा करते थे। इन द ड्राई रीजन सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मे हैव बीन यूज्ड एज द वाटर was stored and supplied to the fields when the plants were growing। तो जो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे पानी की कमी थी, वहाँ भी वे इरिगेशन के लिए पानी को सप्लाई किया करते थे, पानी को स्टोर करते थे, टैंक्स बनाते थे। द हड़प्पन्स कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो बेर खाते थे और कॉट फिश और मछलियों को पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे। नेक्स्ट, ट्रेड। तो हम देखते हैं ट्रेड के बारे में, हड़प्पा में ट्रेड कैसे होता था। ट्रेड थ्राइव्ड इन हड़प्पा। तो हड़प्पा में ट्रेड भी किया जाता था। इट सजेस्टेड दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्टेड। तो हमें ये भी प्रमाण मिले हैं कि दूर देशों से भी ट्रेड किया जाता था। गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर देशों से भी गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे। इंक्लूड कॉपर फ्रॉम राजस्थान, जैसे कि हमें पता चला है राजस्थान से तांबा मंगवाया जाता था। गोल्ड फ्रॉम कर्नाटक, कर्नाटक से गोल्ड एंड कुछ कीमती जो चीज़ें थी वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती थी। सील्स ऑफ मेसोपोटामिया हैव बीन फाउंड इन इंडस। तो जो मेसोपोटामिया एक अलग सिविलाइजेशन है, तो यहाँ की मोहर भी सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ हड़प्पा में पाई गई है। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं कि इन दोनों सभ्यता का आपस में कनेक्शन रहा होगा, आदान प्रदान रहा होगा, तभी इनकी मोहर एक दूसरे की सभ्यता में प्राप्त हुई है। सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया और इंडस जो सिविलाइजेशन है वो साथ साथ चली थी, वो समकालीन थी। तो चलते हैं नेक्स्ट, हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात। टू फेमस हड़प्पन सिटीज़ ऑफ गुजरात वर धोलावीरा एंड लोथल। तो ये काफ़ी बारी ये क्वेश्चन पूछे आते हैं। इम्पॉर्टेंट जो हड़प्पन साइट्स के बारे में आपको ये अच्छे से याद करनी है। टू फेमस हड़प्पन साइट ऑफ गुजरात। गुजरात की दो महत्वपूर्ण हड़प्पन साइट्स है, धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा वॉज फुल ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ धोलावीरा जो है, यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं बिल्कुल स्वच्छ पानी और फर्टाइल सॉइल के, उपजाऊ भूमि के। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रांसेस थ्रो गेटवेज। तो धोलावीरा जो है वो काफ़ी डेवलप था और ये 3 भागों में बांटा गया है, जो कि बड़ी बड़ी स्टोन्स वॉल से कवर था और इसमें एंट्रेंस में बड़े बड़े गेट्स थे। लोथल वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन
शेल एंड मेटल। तो जो लोथल है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे स्टोन, शेल एंड मेटल के ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। नेक्स्ट, गुजरात में हड़प्पा शहर। गुजरात के दो प्रसिद्ध हड़प्पा शहर धोलावीरा और लोथल थे। धोलावीरा ताज़े पानी और उपजाऊ मिट्टी के निशान से भरा था। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश द्वार थे। लोथल पत्थर, खोल और धातु से वस्तुएं बनाने के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जो लोथल, जैसे मैंने आपको बताया, लोथल जो है वो स्टोन, शेल एंड मेटल से कि यहाँ पे चीज़ें बनती होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ये था आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और उसको देखें, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।